हाय स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि मैं इस वीडियो में क्लास 10th गोधली भाग 2 का सेकेंड चैप्टर 20 के दांत पढ़ा रहा हूँ, जो अभी बाकी है। तो उसी से आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। इसको हटाओ, पहले इधर रख दो। हाँ, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं। तो आराम में खलल पड़ने से कुछ झुझलाकर पिता सेन ने धर्मपत्नी से समझदारी की बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी है, उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है। मतलब कि ये उस समय की बात है जब सेन साहब ने गिरधर लाल को समझा बुझाकर उसने अपने बेटे के बारे में कुछ बोल उल दिया रहता है, और गिरधर लाल अपने घर पे जाता है तो मदन को प्रेशर यानी कि फ्रस्ट्रेशन जो बोलते हैं, तो उस पर अपने बेटे पे उतार देता है। ठीक है, और बहुत पीटता है, मारता है, जिससे सेन साहब का जो स्लीपिंग रूम है और गूंज उठता है। तो इसी मतलब कि उड़ते जाता है मदन, गिरधर लाल उनके पिता जो है मारते जाता है, मदन रोते जाता है। इससे उसकी पत्नी जो है मतलब कि ये सब बात जो है सेन साहब के कमरे तक सुनाई देता है। ठीक है, तो सेन साहब के पत्नी जो है वो समझदारी की बात करती है। कहती है, देखिए गिरधर लाल खुद समझदार आदमी है, उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है। तो यहाँ इस पंक्ति से ही अर्थ निकल रहा है कि औरतें जो होती है वो औरतों में ही दोष लगाती है। ठीक है, भले यहाँ पे सेन साहब की पत्नी जो है, भले वो गिरधर की पत्नी के बारे में जानती है कि नहीं जानती है, पर यहाँ वो क्लियर बोल रही है कि से गिरधर लाल समझदार आदमी है, उसकी बीवी ने ही उनके लड़के को बिगाड़ दिया है। मदन की यही दवा है, मेरी तो तबीयत हुई थी कि कम वक्त की खाल उठे दूँ, गिरधर ने ऐसी कराई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। स्पेयर द रॉड एंड स्पेयर द चाइल्ड। ठीक है, ये उनके सेन साहब की पत्नी बोलती है। कहती है कि मदन को गिरधर लाल ने नहीं, गिरधर लाल तो खुद समझदार व्यक्ति है, उसकी पत्नी जो है ने बिगाड़ दिया हुआ है, और मदन की यही दवा है, यानी कि उसके लिए यही सज़ा है। ऐसा सज़ा बरकरार रहेगा तो उसका जो है वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। ठीक है, करा कि और सेन साहब की पत्नी करी कि मेरे हिसाब से उसको इतना मानना चाहिए कम वक्त की खाल उधेड़ देना चाहिए, यानी कि मारते मारते चमड़ी लाल जो होता है उस टाइप से कर देना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मदन सेन की नींद उचट गई थी। उन्हें मदन की कातर चिल्लाहट से ज़्यादा अपने पति की बकपर पर खींच आ रही थी, लेकिन उन्होंने भी अपनी खींच मदन पे ही उतारी। कमबख्त कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता है। मतलब कि जो सेन साहब है उसकी नींद क्या उचट गई थी, यानी कि नींद ऐसा लग रहा थी चला गया था। ठीक है, जैसे मान ली कि आप भयंकर सोए हुए हैं, कोई आके जगा देता है तो नींद टूट जाता है, उसी से सेन साहब का नींद टूट गया था। तो वो मदन जो चिल्ला रहा था, रो रहा था, उससे वो उतना ज़्यादा परेशान नहीं हो रहा था, बल्कि अपनी जो गलत हो गया, माता सेन की यानी कि सेन की जो पत्नी है, सेन साहब की जो पत्नी है, उसका नींद उचट गया था। ठीक है, यानी कि उसका नींद गायब हो गया हुआ था, टूट चुका था, और वह जितना परेशान नहीं हो रहा था, यानी कि मदन की जो चिल्लाहट था, कराहट था, उससे वो ज़्यादा परेशान नहीं होता, बल्कि पति का जो बकवा उससे ज़्यादा परेशान हो रहा था। लेकिन वो अपने पति को डायरेक्ट नहीं बोलकर अपना खींच जो है मदन पे ही उतार देता है। वो कहता है कि देखिए कमबख्त कैसे कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता है। ठीक है, इतना कहकर शांत हो जाता है। अब आगे देखिए, पढ़ते हैं। मदन का आर्त रुदन रुक गया था। खैरियत थी कि उसकी सिसकिया सेनों के सेनाध्यक्ष तक नहीं पहुंच सकती थी। मतलब मदन रुका, रोते रोते आज जो है रुक गया था, यानी कि बहुत ज़्यादा पिटाया था। अब बेचारा आवाज़ तो नहीं निकाल पा रहा था, बस सिसक सिसक रो रहा था। पर खैरियत
उसकी शीशा की आवाज़ जो है, ये रोने की आवाज़ अब सेन साहब तक नहीं पहुंच रही थी। ठीक है, अब अगला पंक्ति आपको पढ़ के सुनाते हैं। लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढप मामला हो गया। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के आहटे की बगल वाली गली में जा निकला। मतलब लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ कि बिल्कुल बेढप, यानी कि जैसा होना चाहिए उसका अलग सा मामला हो गया। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा जो है, सेन साहब के पुत्र कासू जो है, बंगले के अहाटे की बगल वाली गली में जा पहुंचता है। वहां धूल में मदन पड़ोसी के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। ठीक है, मतलब कि सेन कासू